सुकृपा परस्वं माद्यस्तमावं विपरीतवृत्तौ सदा निददातु देवं सदा अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भली जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दन केसरी श्री मिश्र मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मनन पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्याय की तीसरी गाथा, जिसके अंदर आपने श्रवण किया कि प्रभु महावीर ने उपदेश फरमाया कि इस संसार के अंदर 5 प्रकार के प्राणी ऐसे होते हैं जिनको कभी कोई शिक्षा लगने वाली नहीं है। आहा पंचहीन ठाणहीन जेहीन शिक्षा ना लग गई। उनको कोई हित की शिक्षा, कोई उनके अच्छे की बात कहे, कोई उनकी भलाई की बात कहे, कोई उनके जीवन को संवारने की बात कहे, कोई आत्म कल्याण की बात कहे, उनको जो भी कोई उपदेश देता है वो व्यक्ति की बात उनको समझ में आने वाली ना तो समझ में आती है और ना ही वो समझना चाहता है। और जिसके अंदर 5 प्रकार के प्राणी कौन से बताए गए थे? सबसे पहला कौन सा बताया? अहंकार, जिसके अंदर कहा ठंबा कोहा कमायनम रोगे नालस्य नहीं। 5 प्रकार के मनुष्य, अहंकारी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और आलसी। तो ये 5 प्रकार के मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको कोई हित की बात समझ में आने वाली नहीं है। चाहे कैसे भी ज्ञानियों से ज्ञानियों की, पंडित पुरुषों की सभा के अंदर चले जाएं, यहाँ तक कि ऐसा मनुष्य तो तीर्थंकर भगवान के समो शरण के अंदर भी चला जाए तो भी वो आत्म के कल्याण के मार्ग के ऊपर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो अहंकारी के बारे में आपने भली प्रकार से श्रवण किया। और दूसरा है क्रोधी, क्रोध। और ये एक ऐसी बीमारी है, और आजकल का जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय की सबसे भयंकर बीमारी कह सकते हैं। हाँ, क्रोध भयंकर बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, बड़ी लाइलाज बीमारी है, और जिसका प्रकोप लगभग सभी के ऊपर, चाहे वो छोटा है और चाहे बड़ा है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बाल है और चाहे वृद्ध है। एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, एक छोटे से बच्चे को भी कई बार तो माता पिता उसको पढ़ाई के बारे में कहते हैं, पढ़ने लिखने के बारे में कहते हैं, और मोबाइल को छोड़ने के बारे में कि थोड़ी देर मोबाइल का क्या कर दे भाई, त्याग कर दे। और कई बार तो यहाँ तक समाचार सुनने को मिले और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि एक बच्चे से माँ ने मोबाइल छीन लिया और बच्चे को ऐसा क्रोध आया, घर की ऐसी स्थिति कर दी उसने कि एक चीज भी साबुत नहीं बची। क्या टीवी, क्या फ्रिज, क्या वॉशिंग मशीन, क्या जितना भी कुछ सामग्री थी ना, सब सामग्री के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब कचरा कर दिया। और कई बार तो क्रोध के अंदर मनुष्य आत्महत्या तक करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और इस क्रोध को ज्ञानियों ने क्या कहा कि गुस्से से बढ़कर कौन है इंसान का दुश्मन। इंसान कहता है वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है?
गुस्सा। और आजकल ये बीमारी सबको, किसी को थोड़ी ज्यादा है और किसी को थोड़ी कम। वैसे कम वाले बहुत कम मिलते हैं, कम वाले तो बहुत कम मिलते हैं। पल पल के अंदर छोटी छोटी सी बातों के ऊपर इंसान को क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और कई तो साधु संतों के पास में भी आकर के कहते हैं, कई बहनें भी कहती हैं और कई लोग स्वयं भी कहते हैं कि बाजी हम अपने गुस्से से परेशान है। उनको खुद को मालूम है गुस्सा अच्छा नहीं है, सबको मालूम है कि गुस्सा क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि गुस्से के लिए क्या कहा कि गुस्से की शुरुआत, क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है। क्योंकि ज्ञानी कभी क्रोध करता नहीं है, तो जो क्रोध कर रहे हैं वो क्या है, मूर्ख है। मूर्ख है जो क्रोध कर रहा है, ये समझ लेना चाहिए। जब भी हमें क्रोध जागृत हो उस समय यह समझ लेना चाहिए कि हमारा संपूर्ण ज्ञान भी किसमें बदल गया, अज्ञान में। हम मूर्ख बन गए हैं, मूढ़ बन गए हैं, अज्ञानी बन गए। तो क्रोध के लिए कहा ज्ञानियों ने कि क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है और क्रोध का अंत पश्चाताप से होता है। किससे होता है, ये कई बार अनुभव किया होगा कि जिस समय क्रोध आया हुआ है और क्रोध आने के बाद में लड़ाई झगड़ा सब शांत होने के बाद में मन में क्या होता है, पश्चाताप। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने क्रोध के अंदर किसी को गालियां बोली, अपशब्द कहे, जोरदार लड़ाई झगड़ा हुआ और शांत होने के बाद में हम प्रसन्न हुए, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो क्रोध है ना, ये आत्मा की विषम स्थिति। कौन सी स्थिति है, हाँ एक बार आपको बताया गया था, जो शांति है, जो आनंद है, यह आत्मा का स्वभाव है। गुस्सा करना, अहंकार करना, मान करना, घमंड करना, माया का सेवन करना, लोभ करना, राग और द्वेष करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का विभाव है, आत्मा का विषम भाव है। और हम कर्मों का बंधन कब करते हैं, जब हमारी आत्मा स्वभाव को छोड़ करके विभाव के अंदर चली गई। जैसे ही आत्मा ने अपने स्वभाव को छोड़ा, जैसे ही आत्मा विभाव के अंदर, विषम भाव के अंदर प्रवेश किया, समझ लेना चाहिए कर्मों का बंध क्या हो गया, शुरू हो गया। तो अब हम चिंतन करें, हम 24 घंटे में स्वभाव में कितने रहते हैं और विषम भाव में कितने रहते हैं, ज्यादा किसमें रहते हैं, विषम भाव में रहते हैं। और जैसे ही विषम भाव में गए, कर्मों के परमाणु, कर्मों के पुद्गल आकर के आत्मा पर चिपकते रहते हैं। तो क्रोध के लिए क्या बताया कि क्रोध यह गुस्सा जो मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर जाकर के खत्म होता है। और सबसे पहले क्रोध इंसान के जो विवेक के चक्षु है ना, विवेक के चक्षु का अर्थ क्या हुआ, सोचने की, समझने की, चिंतन मंथन करने की, अपनी भलाई के बारे में सोचने की, अपने हित के बारे में सोचने की जो शक्ति है ना, उस दीपक को बुझा दे। जिस समय क्रोध आता है उस समय मनुष्य को विवेक रहने वाला, तो इंसान के विवेक के चक्षु को बुझा देता है। तो क्या कहा, गुस्से से बढ़कर कौन है इंसान का दुश्मन, है शान का, रुतबे का और ईमान का दुश्मन। क्रोध के अंदर ना उसका ईमान रहता है, ना उसकी शान रहती है। वो जिस पद के ऊपर है, जिस प्रतिष्ठा के ऊपर है, घर के अंदर भी यदि वो बड़ेरा है, बुजुर्ग है, वो किसी भी पद और प्रतिष्ठा को सही सलामत रहने नहीं देते। यानी ज्यादा गुस्सा करने वाले की कोई कदर नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं करता है। और लोग ऐसे गुस्सा करने वाले से क्या रहते हैं ना, दूर। इस व्यक्ति का क्या भरोसा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। इस मनुष्य का क्या है, 1 मिनट में राजी और 1 मिनट में बेराजी। क्या भरोसा है भाई, इस व्यक्ति से क्या रहो दूर। कोई जरूरी हो तो ही बात करो। पल पल में गाली बोलने वाला, पल पल में क्रोध करने वाले के पास में कोई नहीं आता है। क्योंकि यह क्रोध एक ज्वालामुखी के समान है। किसके समान है, याद रखना, ज्वालामुखी भी इतना नहीं बिगाड़ सकता है, ज्वालामुखी भी इतना नहीं बिगाड़ सकता है जितना हमारा क्या बिगाड़ता है, क्रोध बिगाड़ता है।
और जैसे जो अग्नि है या कोई दूसरा पदार्थ है वो दूसरों को नुकसान देता है, लेकिन क्रोध क्या करता है, क्रोध करने वाला तो दूसरों को नुकसान बाद में होता है, पहला नुकसान किसको होता है? पहला नुकसान पहले अपने आप को जलाता है, तन को भी जलाता है, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने वाले के शरीर के अंदर खून बनने वाला नहीं है, शरीर में ताकत आने वाली नहीं है। तो क्रोध सबसे पहले तो खुद क्रोध करने वाले के शरीर की ताकत को समाप्त कर देता है। और कैसे समाप्त करता है और कितनी शक्ति को समाप्त करता है? कहते हैं कि जैसे बुखार आता है, किसी व्यक्ति ने 6 महीना बड़ा डट करके खाया, अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ खाए, ताकतवर चीज खाई, 6 महीने के अंदर वो पूरा बलिष्ठ हो गया, लेकिन 6 महीने के बाद में आया बुखार। क्या आया? हाँ, ज्वर आ गया, सिर्फ 1 दिन का। माल मसाला कितने दिन तक खाया? 6 महीने तक खाया, और बुखार कितने दिन का आया? 1 दिन का बुखार आया। 1 दिन का बुखार 6 महीने के खाए पिए को निकाल दिया। 1 दिन के अंदर बुखार के अंदर ऐसी स्थिति हो जाती है, पास में भरा हुआ पानी का लोटा उठाने की ताकत भी। ये अनुभव तो लगभग सबने किया है। मैं वो खाया पिया कहाँ गया? जैसे उस ज्वर ने 6 महीने के खाए पिए हुए को 24 घंटे के अंदर निकाल दिया, उसी प्रकार भगवान की वाणी क्या कहती है, तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है? करोड़ वर्ष लग तप करे। कितने वर्षों तक? क्या कहा? करोड़ पूर्व वर्ष भी नहीं, भगवान ने तो वर्ष से भी क्या बता दिया? पूर्व। और पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। पूर्व का नाम तो कई बार सुना, लेकिन पूर्व के अंदर वर्ष कितने होते हैं? जिसके लिए कहा 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। और ऐसे कितने वर्षों तक तप करे? करोड़ पूर्व तक, वर्षों तक भी नहीं, करोड़ पूर्व लग तप करे। और एक सहेजो गाल, किसी की क्या सहनी है? गाली। किसी ने गाली कह दी, क्या कंपैरिजन किया प्रभु ने? ये केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जान करके बताया कि एक तरफ तो वो मनुष्य है कि कितने पूर्व तक तप करता है? करोड़ पूर्व तक तप करता है। और एक तरफ वो व्यक्ति है जो भूखा प्यासा नहीं रहा, तपस्या नहीं की, केवल क्या सहन की है? एक गाली सहन की है कि करोड़ पूर्व लग तप करे, और एक सहेजो गाल, इनमें नफो 6 घणो ए भाग गया भगवान। भगवान ने भाग दिया कि करोड़ पूर्व की तपस्या का भी वो फल नहीं है जो एक संभाव से सामने वाले के एक गाली को सहन कर लेना। और एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का क्रोध जैसे 1 दिन का ज्वर 6 महीने के खाए पिए को निकाल देता है, उसी प्रकार क्या किया? एक क्षण का क्रोध करोड़ पूर्व वर्षों तक की हुई तपस्या को नष्ट कर दे। कितने वर्षों की? करोड़ पूर्व तक। मैं कहूं आज किसी को कहो कि एक उपवास कर लो, क्या कर लो? कई बहन भाई हैं, उनके अंतराय कर्म का उदय काल नहीं चल रहा है, उनका क्षय क्षम है अंतराय कर्म का, और वो तपस्या कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। उपवास बेला तेला और अठाई भी क्या कर रहे हैं? बड़े आराम से कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसों से कहते हैं मेरे से भी तपस्या नहीं होती है। 1 दिन का उपवास करने को कहे ऐसा लगता है जैसे मांस का मन कर लिया। हाँ, तपस्या करना कोई सहज नहीं है, ये शूरवीरों का काम है। इसके लिए भी क्षयक्षम चाहिए कर्मों का। क्षयक्षम होगा तभी तपस्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा? कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं। यदि तपस्या नहीं हो तो भी चिंता मत करो, तपस्या को छोड़ दो, एक काम कर लो, किसी ने कुछ कह दिया और हंस करके सहन कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, कई मांस का मन करने वाले भी मिल जाते हैं, अठाई अठाई की तपस्या तेले तेले से पारना करने वाले भी मिल जाते हैं, और चौथे आरे के अंदर तो मांस खामन से पारना करने वाले भी एक नहीं अनेक हुए। बड़े महान संत हुए जो मांस खामन से क्या करते थे? पारना करते थे। लेकिन इतनी बड़ी तपस्या करने वाले को भी कभी क्षण भर के लिए संभाव करना क्या हो जाता है?
मुश्किल, और उस क्षण भर के अंदर यदि उसने सहन नहीं किया है तो उसकी करोड़ों भवों की हुई तपस्या भी ऐसे ही नष्ट हो जाती है जैसे राख के अंदर घी डाल दिया। घी डाला तो किसमें डाला? मुंह में नहीं डाला, किसमें डाल दिया? राख में घी डालने के समान मनुष्य की वो तपस्या वेस्ट हो जाती है। और ऐसा उदाहरण हमारे शास्त्रों के अंदर एक नहीं अनेक उदाहरण है। जैसे चक्रवर्ती हुए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उत्तराधायन सूत्र के अंदर आप वर्णन श्रवण करेंगे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती वो चक्रवर्ती कैसे बने? निदान करके। क्या करके बने थे? निदान का मतलब क्या होता है? फल की इच्छा कर लेना। निदान का मतलब क्या है? जो तपस्या की, जो साधना की, और उस समय मन के अंदर एक भावना भाना, मेरी तपस्या का फल हो, मेरे इतने वर्षों की साधना का फल हो, मुझे ये पद मिले, या मुझे देवलोक मिले, मुझे चक्रवर्ती की रिद्धि मिले, या जैसे हम चक्रवर्ती की रिद्धि के लिए वैसी ही तपस्या चाहिए। लेकिन इस संसार के अंदर रहते हुए भी संसारिक कामना करना होता है निदान। तो वो चक्रवर्ती बने, निदान करके चक्रवर्ती बने। लेकिन निदान करने से पहले उनके क्षण भर के क्रोध ने, वो एक मुनि थे जिनका नाम क्या था? बहनों को यदि याद हो, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का अध्ययन पढ़ा हो आपने, अध्ययन का नाम क्या है? चित्त और संभूत। क्या नाम है? चित्त और संभूत अध्ययन उसी नाम से व्याख्यात हुआ। तो संभूत जो आगे चल करके चक्रवर्ती बने, पहले पिछले भव के अंदर थे वो संभूत मुनि। ये कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि क्षण भर का क्रोध भी कैसे पतन की ओर लेकर के चला जाता है। वो संभूत मुनि जो मास मास खमन से पारना कर रहे थे, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को कृश कर लिया था, दुर्बल कर लिया था। लेकिन जब वो मुनि वहां पर पहुंचे, मंत्री के कहने से गांव के लोगों ने उनका अपमान कर दिया, उनकी निंदा की, विकथा की, गांव से पत्थर फेंक फेंक करके बाहर भगाने का प्रयास किया। और मुनि को क्या आ गया था? क्रोध। और इस क्रोध के बाद में बड़ी लंबी कहानी बनती है। और चंडकौशिक का वर्णन आपने सुना। जो चंडकौशिक नाग हुए वो पिछले भव में क्या थे? मुनि थे, वो भी मुनि थे। कैसे ये क्रोध पतन करता है, कैसे ये मनुष्य गति से निकाल करके त्रियंश में, नारकी में और पतन की ओर लेकर के चला जाता है। एक मुनि थे, और उस मुनि ने भी क्या कर लिया था? क्रोध। छोटी सी बात बताऊं, वो मुनिराज एक बार अपने शिष्य के साथ में कहीं पर जा रहे थे। ये चंडकौशिक के जीव की कथा है। एक बार वो अपने शिष्य के साथ में कहीं जा रहे थे, और रास्ते के अंदर एक मेंढक पड़ा और वो मरा हुआ, मुनि के पांव से टकराया। अब ना जाने गुरु का पांव आया या वो पहले मरा हुआ था, ये सर्वज्ञ जन। तो कथा के अंदर आता है, शिष्य की नजर पड़ी उस मेंढक के ऊपर जो गुरु के पांव से सटा हुआ, और शिष्य ने तुरंत क्या कह दिया? गुरुदेव मिच्छामि दुक्कडम दीजिए। आपके पांव के नीचे आकर कौन मर गया? मेंढक मर गया। और गुरु ने कहा, ये मेंढक मेरे पांव के नीचे आकर नहीं मरा, ये तो पहले ही मरा हुआ, मेरा पांव लगा है, ये पहले ही मरा। वो नहीं नहीं नहीं, आपके पांव के नीचे आकर। गुरु ने समझाया, उस समय थोड़ा चुप रह गया, और वापिस अपने उपाश्रय के अंदर पहुंचे। और साधु संत जब विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो वापिस यथास्थान पहुंच करके वहां पर जो भी क्रिया समिति के अंदर चलने के अंदर जो दोष लगा है, वहां पर क्या देते हैं? मिच्छामि। तो जब वहां पर जाकर के कौशल करने लगे, मिच्छामि दुक्कडम देने लगे, गुरु ने फिर, शिष्य ने फिर कह दिया, गुरुदेव आपको क्या देना है? मिच्छामि दुक्कडम। आपके पांव के नीचे आकर मेंढक मर गया। गुरु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें कहा ना, वो मेंढक मरा हुआ था, मैंने मेंढक को नहीं मारा। शिष्य फिर चुप कर गए, और शाम को प्रतिगमन करने का समय हुआ, और उस समय भी कहा गया कि 84 लाख जीवा योनि से क्या करनी? क्षमा। और यहाँ पर एक बात और आती है बंधुओं, शिष्य भी कई प्रकार के होते हैं। कई ऐसे शिष्य होते हैं जो अपने क्रोधी गुरु को भी धीरे धीरे अपने व्यवहार से क्या बना लेते हैं? शांत बना लेते हैं। और कई शिष्य ऐसे होते हैं जो शांत गुरु के अंदर भी क्रोध जैसी स्थिति को पैदा कर देते।
प्रतिगमन करने के लिए बैठे मिच्छामि दुक्कडम देने लगे। 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना की और शिष्य ने फिर क्या कह दिया, गुरुदेव आप मिच्छामि दुक्कडम दीजिए, आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं आपके पांव के नीचे आकर के क्या मर गया था, मेंढक मर गया। उसने गुरु ने कहा मैंने तुम्हें कितनी बार कह दिया, सुबह भी समझा दिया, दिन में भी समझा दिया, अब भी समझा रहा हूं, वो मेंढक मेरे पांव के नीचे आकर के नहीं। शिष्य फिर चुप कर गया। अब रात्रि का अपने संस्कारों के ऊपर जाकर सोने का समय हुआ। गुरु और शिष्य जाकर सोने के लिए तैयार हुए और फिर शिष्य ने यही बात कही, गुरुदेव देखो अब सोने जा रहे हो और सोने से पहले क्या दे दो, मिच्छामि दुक्कडम दे दो। अब गुरु को आया गुस्सा, कितनी बार इसको समझा दिया, ये समझता क्या है, ये गुरु का गुरु बन रहा है। और उस समय गुरु को क्रोध आया, उन्होंने हाथ में उठाया ओगा शिष्य पर मारने के लिए और शिष्य बचने के लिए दौड़ा। अब रात्रि का समय था, अंधेरा, शिष्य आगे आगे दौड़ रहा है और गुस्से के अंदर गुरु क्या उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते रास्ते के अंदर ना जाने कोई खंबा था, ना जाने कोई बड़ा वृक्ष था, अंधेरे के अंदर गुरु को नहीं दिखा। वहां से जाकर जोरदार टकराए, सिर पर चोट लगी और वहीं पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर उनके प्राण निकल गए, आयुष्य पूर्ण हो गया और मर करके क्या बने, चंड कौशिक। ये क्षण भर का क्रोध, क्षण भर का क्रोध बंधुओं बहुत विनाश कर देता है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा, कभी क्रोध आए तो शांत रहने का क्या करें, प्रयास करें। ये ऐसे ही शांत होने वाला नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी, हाँ। कैसे करनी पड़ेगी, कैसे करना कि जब क्रोध आने की परिस्थिति हो उस समय ये सोचो इनको जवाब तो मैं जरूर दूं, इन्होंने मुझे ये बात कही है, चाहे मेरी पत्नी ने कही है, चाहे माता पिता ने कही है, चाहे दोस्त ने कही है, किसी ने भी मुझे बात कही है, इनका जवाब तो मैं दूंगा, सोच समझ करके दूंगा और 24 घंटे के बाद में क्या दूंगा, हाँ जवाब देना तो अच्छा देना ना भाई, जवाब देना सोच समझ करके अच्छा जवाब दूंगा, लेकिन कितनी देर के बाद में दूंगा, बस थोड़ा इंतजार, थोड़ा यदि हम धैर्य कर लेंगे और 24 घंटे के अंदर ना जाने दिमाग के अंदर कितनी उथल होगी पुथल होगी, कितना चिंतन होगा मंथन होगा, और हो सकता है उन 24 घंटे के अंदर हमें ये समझ में आ जाए कि वो गलत नहीं, गलत कौन है, थोड़ा धैर्य। और दूसरी बात, यदि धैर्य नहीं रख सकते, क्योंकि आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी भी किस चीज की है, धैर्य नहीं तो है, धैर्य नहीं है। यदि धैर्य नहीं रख सकते, उस समय इंतजार नहीं कर सकते, तो एक काम करो, अपने स्थान को छोड़ करके चले जाओ, क्या कर लो। लेकिन अक्सर क्या होता है, खुद तो स्थान नहीं छोड़ते हैं, बाजू में कोई खड़े हैं वो भी हाथ पकड़ करके ले जाना चाहे ना, अरे छोड़ो ना बाद में कर लेना बात, उसको भी जोर से क्या देते हैं, चुप रह तू, पंचायती मत कर बीच में, उसको भी धक्का, कई बार तो धक्का इतना जोरदार लगता है सामने वाले को भी क्या लग जाती है, चोट, क्योंकि गुस्से के बीच के अंदर कोई आता है ना उसी के मार पड़ती है। उखलता हुआ तेल है कढ़ाई के अंदर, उसको शांत करने के लिए कोई बहन ठंडा पानी उसमें डाले तो क्या होगा, थोड़ा जोर से बोलिए, छींटे क्या पड़ेंगे खुद के ऊपर। तो कई बार क्रोध को शांत कराने वाले को भी इसकी मार सहन करनी पड़ सकती है। लेकिन क्या कहा, सबसे पहली बात समय दीजिए अपने आप को, और दूसरी बात अपने स्थान को छोड़ दीजिए, और तीसरी बात जाकर के ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए और एक गिलास ठंडा ठंडा, तो गुस्सा भी क्या हो जाएगा, ठंडा, क्योंकि गुस्से का रिजल्ट कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। और बंधुओं कई बार क्षण भर का क्रोध, केवल 20 सेकंड का क्रोध 20 वर्षों के बनाए हुए रिश्तों को समाप्त कर देता, और कई बार यह क्रोध मनुष्य के पूरे कैरियर को समाप्त कर देता। जो भी उसने कैरियर बनाने के लिए इतना पुरुषार्थ किया ना, उस पूरे कैरियर को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए उस समय थोड़ी देर के लिए चिंतन करना चाहिए, क्योंकि क्रोध बिगाड़ने का काम करता है, शक्ति को घटाने का काम करता है, और जो प्रेम है ना वो शक्ति को बढ़ाने, इसलिए सबसे क्या रखना, प्रेम रखना। तो प्रेम शक्ति को बढ़ाने का काम करता है और क्रोध शक्ति को घटाने का काम करता है। जैसे एक बार अंकों का झगड़ा हो गया, इसके बीच में झगड़ा हुआ, अंक यानी 0 1 2 3,
हाँ, 0 1 2 3 1 2 3 4 है, इनके बीच में क्या हो गया? झगड़ा। आप सोचेंगे इनके बीच में झगड़ा कैसे हुआ? हो सकता है किसी मनुष्य का झूठा पानी पी लिया, मनुष्य का झूठा पानी पी लिया तो उनके बीच में भी क्या हो गया? झगड़ा। झगड़ा हुआ। अब सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा नौ। 1 2 3 लिखते हैं तो नौ, सबसे बड़ा नौ। अब सबसे बड़ा है और वो गुस्सा किस पर उतारेगा? याद रखना, ये गुस्सा ऐसा होता है ऊपर से नीचे की ओर जाता है। किस पर जाता है? आपको गुस्सा आया, आप जाकर गुस्सा किस पर उतारेंगे? ऐसा छोटे पर उतारेंगे। जैसे एक बार बीच में एक बात याद आ गई। एक बार एक एसपी साहब थे, उनको गुस्सा आया, कुछ हो गया होगा, ऑफिस के अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और एसपी साहब को जोरदार गुस्सा आया, इतना बन बनाते हुए अपने ऑफिस के अंदर आकर के बैठे। अब उनको तो गुस्सा उतारना, गुस्सा जब तक नहीं उतरे ना तब तक शांति नहीं। और योग की बात उसी समय उनके पास में पहुंचे थानेदार, एसपी साहब से छोटे थानेदार, और एसपी साहब ने 2 4 गालियां थानेदार साहब को बोली और अपना गुस्सा उतार। अब एसपी साहब का गुस्सा तो उतर गया, गुस्सा आया किसको? अब थानेदार साहब को गुस्सा उतारना है। हाँ, उनके नीचे हवलदार। अब हवलदार आए, उन्होंने गुस्सा किस पर उतार दिया? हवलदार। ये गुस्सा नीचे की ओर जाता है तो हवलदार पर गुस्सा उतार दिया। अब आया हवलदार को गुस्सा, उसको अपना गुस्सा उतारना है। वो भी भरा हुआ बन बनाता हुआ मार्केट के अंदर गए, वहां पर देखा 2 लोग झगड़ रहे, आपस में 2 लोग झगड़ रहे थे। अब इतनी गलती थी कि नहीं, लेकिन कमर में से लाठी उतारी और 2 4 लाठियां एक व्यक्ति के मार। अब हवलदार का गुस्सा भी क्या हो गया? शांत। अब गुस्सा किसको आया? जिसके लाठी पड़ी, जिसके लाठी पड़ी उसको गुस्सा आया और वो व्यक्ति गया अपने घर पर, घर पर गया और उसने देखा सामने कौन खड़ी है? श्रीमती जी। अब बिना मतलब तो गुस्सा कर नहीं सकते क्योंकि लेने के देने पड़ जाए। श्रीमती जी भोजन लेकर के आई और भोजन करने के लिए बैठे। हो सकता है कोई नमक मिर्च कम था या नहीं था, मालूम नहीं, लेकिन उनको कम लगा और वहां पर थाली चला करके मारी और 2 4 दी गालियां। पूरा दिन घर पे बैठी बैठी करती क्या? पूरा दिन क्या करती है? क्या भोजन भी ढंग से नहीं बना सकती? उनको 2 4 गालियां दी और उनकी श्रीमती जी चुप कर गई। गुस्सा आया, अब क्या करें? और थोड़ी देर के बाद में आए बच्चे। माता जी ने गुस्सा किस पर उतारा? बच्चों पर। बच्चे देखने लगे हमने कोई गलती की नहीं, बिना मैंने 2 4 थप्पड़ पड़ गए। अब बच्चों को गुस्सा आया। अब बच्चे गुस्सा या तो अपने खिलौनों पर उतारते, लेकिन वो बच्चे भी गुस्से के अंदर निकले बाहर और बाहर देखा एक कुत्ता बिना मतलब भूं 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 कर रहा था। इसलिए उस बच्चे ने क्या किया? पत्थर उठाया और कुत्ते के ऊपर दे मारा। पत्थर बड़ा जोरदार लगा। अब कुत्ता चे 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 करता हुआ जा रहा था। सामने से एक व्यक्ति की गाड़ी आई और गाड़ी को देख करके कुत्ते ज्यादा घुसते हैं और वो गाड़ी थोड़ी स्लो स्पीड के अंदर होगी और कुत्ते ने जाकर सीधी टांग पकड़ ली उसकी। अपने दांत गड़ा दिए, जोरदार गड़ाए, और मालूम है उस स्कूटर के ऊपर कौन था? एसपी साहब। क्योंकि जहां से ये कर्म है ना, घूम फिर करके वहीं पर चले जाते हैं। तो बात चल रही थी कि अंकों का आपस में क्या हो गया है? झगड़ा हो गया। प्रेम कैसे हमारी शक्ति को बढ़ाता है और गुस्सा कैसे शक्ति को घटाता है। 9 सबसे बड़ा है। 9 को गुस्सा आया और गुस्सा आता उसने देखा सामने कौन बैठा है? 8 के जोरदार झापड़ मारा। 8 विचार करने लगा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा मेरे साथ में तो हुआ नहीं, मेरे थप्पड़ क्यों पड़ा? अब 8 को गुस्सा है तो 8 ने थप्पड़ किसको मारा? 7 को मारा, 7 ने मारा 6 को और 6 ने मारा 5 को, 5 ने मारा 4 को, 4 ने 3 को और 3 ने 2 को, और 2 ने किसको मारा? 1 को। अब ये दृश्य पीछे बैठा बैठा कौन देख रहा है? 0 0 ये दृश्य देख रहा है। अब थप्पड़ किसके पड़ने वाला है? हाँ, मेरे पड़ने वाला है। वो थर थर दूझने लगा। लेकिन एक ने क्या किया? बड़े प्रेम से दोनों हाथों से अपने पास में बिठा लिया। चिंता मत कर, मैं तेरे थप्पड़ मारने वाला, मेरे पास में बैठ जा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने पास में बड़े प्रेम से बिठा लिया। जैसे ही 0 को अपने पास में बिठाया, 0 विचार करने लगा, सबने एक दूसरे को मारा लेकिन इसने मुझे मारा नहीं बल्कि सम्मान दिया, प्रेम दिया, इसलिए पास में बैठ करके 1 की कीमत कितनी कर दी? तो हमें भी अपनी कीमत कितनी करनी है?
हाँ, 10 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, और हमारी कीमत 1000 गुनी कब होगी? जब हम सबको क्या देंगे? प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, सत्कार देंगे। गुस्से से शक्ति घटती है और प्रेम से शक्ति बढ़ती है। गुस्से से विघटन होता है और प्रेम से संगठन होता है। गुस्से से अपने भी पराये बन जाते हैं और प्रेम से पराये भी क्या बन जाते हैं? अपने बन जाते हैं। तो अंतिम में कहने का तात्पर्य और बंधुओं, गुस्से की कुछ हानियां बताई। जब भी गुस्सा आए ना, इनकी जो हानियां होती हैं, जो हमारे अंदर उस समय बुराइयां प्रवेश करती हैं, हमारे जीवन के अंदर क्या क्या हानियां हो सकती हैं गुस्से की, उनका चिंतन जरूर करना। तो सबसे पहली बात, गुस्से की हानि होती है कि गुस्सा हमारे धैर्य का नाश कर देता है। जो व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण गुस्सा करता रहता है, धीरे 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 उसका धैर्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, वो धैर्यवान नहीं रहता। और दूसरी बात, ये गुस्सा इंसान की बुद्धि को विकृत कर देता है। जो उसकी बुद्धि है, तेज बुद्धि है, सोचने समझने की ताकत है, उसको क्या कर देता है? विकृत कर देता है, समाप्त कर देता है। और तीसरी बात, गुस्से के अंदर इंसान अपने भान को भूल जाता है। कई बार होता है ना, जब गुस्सा आया, सामने वाले को क्या कहते, देख मुंह बंद कर, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा मुझे भी मालूम नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने स्वयं के भान को स्वयं के भान को भूल जाते हैं। और गुस्सा धर्म का नाश कर देता है। जितनी भी धर्म की क्रियाएं की, त्याग किया, तपस्या किया, सबके ऊपर पानी फेर देता है। और पांचवी इसकी बुराई बताई, गुस्सा रिश्तों में दरार पैदा कर देता। क्योंकि बंधुओं, गुस्से के अंदर हमें भान नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो गुस्से के अंदर ऐसे शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं, जैसे ये आपने गुरली मैया से एक बार ये सुना था, तलवार से, भाले से, छुरी से हुआ घाव कभी ना कभी भरता है, और जरूर भरता है। लेकिन जुबान ऐसी है, जुबान से हुआ घाव कभी भरने वाला नहीं। चाहे कितना भी पश्चाताप कर लो तो रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। और बताया, क्रोध एक मदिरा के समान। इसके समान? मदिरा यानी शराब। जैसे शराब पीने के बाद में इंसान अपने भान को भूल जाता है, उसी प्रकार क्रोध के अंदर भी इंसान अपने भान को भूल जाता है। तो कहने का तात्पर्य बिंदु, सबसे प्रेम भाव से रहेंगे, शांति से। और एक बात और, गुस्से को शांत करने का प्रयास कैसे करें? किसी ने हमारे साथ में जो व्यवहार किया, उस व्यवहार को भूलने का प्रयास। अब एक बात मैं आपसे पूछूं, गुस्सा हमें आता क्यों है? गुस्से के बारे में हमने सुना, गुस्सा करता क्या है, हमारे जीवन के ऊपर क्या बुरा प्रभाव डालता है। आप मुझे ये बताएं, आपको भी आता है, हमको भी आता है, किसी को थोड़ा आता है, किसी को ज्यादा आता है, भाइयों को, बहनों को, सबको आता है। ये गुस्सा इंसान को आता क्यों? ऐसा अहंकार नहीं कह सकते हैं। इसका कारण ये है, जब हम जो सोच रहे हैं, हमारे सोच के विपरीत कार्य हो। क्या हो रहा है? बस एक ही बात, हमने सोचा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, इस समय नहीं, इस समय होना चाहिए था, ये चीज यहाँ नहीं, वहां रखनी चाहिए थी। मैं आपसे पूछूं, उस समय ये सोचना, हो सकता है हमारी सोच के अनुसार काम नहीं हुआ, सामने वाले ने अपनी सोच के अनुसार काम कर दिया, तो हम ये सोचे क्या हम ही सही है क्या? गुस्सा करने से पहले ये सोचे, मैंने ऐसे सोचा, वैसा काम नहीं हुआ, सामने वाले ने अपनी सोच के अनुसार किया, उसने भी कुछ ना कुछ सोच करके किया होगा। जरूरी थोड़ी है कि हर जगह हम ही सही होते हैं। यहाँ पर हमें भगवान का अनेकांतवाद लगाना है। कौन सा? और अनेकांतवाद क्या कहता है? सामने वाला भी सही, पीछे वाला भी सही, ये भी सही और वो भी सही, ये किसी अपेक्षा से सही, वो उस अपेक्षा से सही। जैसे शक्कर, एक उदाहरण लीजिए, शक्कर है, अब आपसे कोई पूछे कि शक्कर अमृत है कि जहर? शक्कर क्या है, अमृत है कि जहर? हाँ, दोनों। कैसे कह दिया दोनों? जहर किसके लिए है? हाँ, शुगर वालों को कहो कि शुगर हाई हो और आपको शिकंजी, बड़ी अच्छी शक्कर डाल करके शिकंजी दे दें, तो वो अमृत का काम करेगी कि जहर का? हाँ, और इसके शुगर लो है, उसके लिए अमृत का काम।
तो किस अपेक्षा से सामने वाले ने जो किया उसकी अपेक्षा को पूछो आराम से, भाई आपने ये काम किया, ये क्यों किया, इसलिए किया, क्या सोच करके किया। उस समय यदि थोड़ा धैर्य रखें और सबकी अपेक्षा को समझें, भगवान के अनेकांतवाद को लगाएं, तो कभी गुस्सा आने वाला नहीं। और यदि गुस्सा नहीं आएगा तो घर में लड़ाई झगड़े होने वाले नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं हुए तो विघटन होने वाला नहीं, और विघटन नहीं हुआ तो घर में और चित्त में कभी अशांति होने वाली। तो घर में शांति होगी और प्रेम होगा, और जहां पर प्रेम है वहां पर आनंद ही आनंद। तो 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। एक कवि ने कहा कि जहां पर तुम रहो, जहां पर तुम रहो वहां पर सब तुमसे प्यार करें। जीवन कैसे जीना कि जहां पर है वहां पर सब लोग हमें क्या करें, वही जीवन है। जहां पर कोई नफरत करता है वो जीवन जीवन नहीं। कि जहां पर तुम रहो वहां तुम्हें सब प्यार करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां पर तुम्हें सब याद हो। जहां पर तुम रहो वहां पर सब तुम्हें प्यार करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां जाने वाले हो वहां पर सब तुम्हारा इंतजार करे। वो है जीवन। प्यार किसी ने किया नहीं और इंतजार किसी ने किया नहीं। उस मनुष्य का जीवन तो ऐसा है, कीड़े की तरह आए और मकोड़े की तरह चले गए। यदि हम चाहते हैं कि मरने के बाद में भी हमें दुनिया याद रखे, तो सबके साथ में व्यवहार कैसा करना, जैसे एक ने किसके साथ में किया। हाँ, लड़ाई करने से पहले और 1 और 0 का दृष्टांत याद रख लेना। हम 0 के साथ में जैसे 1 ने प्रेम किया, सबके साथ में प्रेम करेंगे तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। इसी भावना के साथ में सरस शांति सदा रस सागर भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि देवेश्वरं, प्रतिदिनं प्रणमामि देवेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम कीर्तनकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सनमार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री श्रीमद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र, 10वें कालिक सूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, ठाणायन सूत्र, समवायन सूत्र, इन सब के अंदर कसायों का वर्णन किया। और कसायों को हमारे जन्म की बार बार जन्म के और बार बार मरने की जो श्रृंखला है, जन्म मरण की जो श्रृंखला है, जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है, उनकी जड़ों को सींचने का काम करता है। उनकी जड़ को क्या है, किसी भी जड़ को रोज पानी से सींचेंगे तो क्या होगा, वृक्ष बढ़े। और कसाय को
हमारे जन्म मरण रूपी वृक्ष की यानी जड़ को सींचने वाला बताया। इसका मतलब क्या होगा कि जन्म और मरण बढ़ते जाएंगे, जो वृक्ष बढ़ता जाता है क्यों जन्म मरण, हाँ, और बढ़ते जाते हैं, यानी संसार बढ़ता जाता है, हमारा संसार घटता नहीं है। इसलिए भगवान ने परिणाम स्वरूप भगवान ने फरमाया कि ये जो क्रोध मान माया लोभ जो भी कषाय हैं वे हमारे जीवन के जन्म और मरण को बढ़ाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो प्रश्न व्याकरण सूत्र में बताया कि कुद्दो सच्चम शीलम विनयम हणेज। एक बार जब क्रोध आता है तो क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति सत्य का विनाश करता है। इसका क्रोध में सत्य असत्य का ज्ञान रहता। पहला तो वो सत्य धर्म का विनाश करता है, शीलम, और अपने आचार का भी विनाश, शील का भी विनाश करता है, और विनयम हणिज, और विनय का भी क्या करता है, सामने कोई बड़ा है, सामने कोई पूज्य है, सामने कोई आदरणीय है, कोई सम्माननीय है, उनका भी कोई ध्यान नहीं रहता है। और क्रोध आने के बाद में अभी आपने सुना कि धैर्यम धुनोति विदनोति मति क्षण, सबसे पहले धैर्य का नाश करता है। क्रोध आते ही धैर्य खत्म होता है, विवेक की चक्षु खत्म हो जाते हैं, और विवेक के और सोचने समझने की शक्ति खत्म होने के बाद में व्यक्ति जो कुछ भी कदम उठाता है वो विनाशकारी होता है। वो कदम क्या होता है, विनाशकारी। इसलिए कहा क्रोध प्राण हर शत्रु। क्रोध खुद एक ऐसा शत्रु है जो प्राणों का हरण करता है। और क्रोध मित्र मुखो रिपो, क्रोध एक प्रकार से यानी ऐसा दुश्मन है जो दिखने में भली कैसे अच्छा लगता हो मित्र के समान, लेकिन वो है दुश्मन। क्रोध क्या है, दुश्मन है। और क्रोध यशी महातीक्ष्ण, क्रोध सबसे बड़ी तेज धार वाली तलवार से भी ज्यादा तीक्ष्ण। और सर्व क्रोधो अपकर्षति, यानी सभी प्रकार से जीवन की अवनति करने वाला क्रोध है। अभी आपने सुना कि एक दिन का ज्वर 6 महीने की शक्ति का हरण करता है, लेकिन एक क्षण का क्रोध कितना, कोटि पूर्व तक अर्जित किया हुआ तप का नाश करता है। और एक व्यक्ति अगर सामने वाले की गाली को सहन कर ले तो वो करोड़ वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर ले। इन बातों पर क्या करना है, विचार करना है कि एक तरफ करोड़ वर्षों तक, करोड़ पूर्व वर्षों तक तप करें और एक क्षण के क्रोध में उनको नष्ट करें। एक तरफ एक गाली सहन करे और करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त कर ले। लेकिन यही तो बात है कि सहन शक्ति, हम कुछ भी सोच लें, लेकिन जब सामने ऐसी स्थिति आती है तो हम आग बबूले हुए बिना नहीं रहते, क्या हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं। और ज्ञानियों ने इसलिए कहा कि क्रोध अवगुण पंच है, क्रोध अवगुण पंच है, घटे प्रीत तजे अन्न। क्रोध आने, क्रोध के 5 बड़े अवगुण बताए। कई प्रकार के अवगुण है, 5 ही नहीं है, लेकिन एक मारवाड़ी कवि ने कहा कि क्रोध अवगुण 5 है, न घटे प्रीत तजे अन्न। क्रोध आते ही सबसे पहले प्रीति खत्म हो जाए, अपने प्यारे और प्यारे से भी प्यारे पर क्रोध आ जाए तो प्रीत खत्म हो जाती है। और तजे अन्न, क्रोध में बनाए हुए व्यक्ति के सामने शटरस के भोजन की थाली ला करके उनकी श्रीमती लाकर कहे कि भोजन कर लो, बाद में क्रोध करना, तो भोजन अच्छा लगने वाला। हाँ, तजे अन्न अशुभ होए, और जीवन में क्या होता है, अशुभ। और काया जड़े, शरीर क्या होता है, हाँ, कोई पूछे आप दुबड़ा घना सा,
ये मियाँ दुबड़ा क्यों के टेंट गणी कहीं गणी, हाँ टेंट उतरे को नहीं क्या। और ऐसा व्यक्ति काया को जला लेता है और चूंकि सत्य वचन और सत्य वचन को चूक जाता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति के जीवन के अंदर कितने विनाश होते हैं वो तो हम अगर उनके क्रोध का इतिहास पढ़े किसका, हाँ लेकिन कई बातें हैं जैसे शरीर के अंदर भी कई बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर कहता है शांत रहो, क्या रहो। मैं आपके धर्म स्थान में जाएंगे और कोई ज्ञानी आपको प्रवचन शिक्षा देंगे वो भी क्या कहेंगे शांत। क्यों कहते हैं शांत? शांत यानी क्रोध आने के बाद में हमारे शरीर की प्रक्रिया भी यानी बदलती रहती है, शरीर के प्रक्रिया बदलती है। क्रोध आते हैं तो हार्मोन्स बढ़ते हैं, क्रोध कोई यूं थोड़ी आता है। इनके लिए शरीर के अंदर क्या बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। हाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, रक्त स्राव भी हो सकता है। अत्यधिक ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो नाक में से होकर के क्या निकलता है, खून निकलता है। और ये याद रखना, आप एक शांत मुद्रा में आप बैठे हो तब आपके श्वास की गति कैसी होती है और एक क्रोध में गति कैसी क्या होती है, ज्यादा। अगर क्रोध में गति ज्यादा है श्वास की तो जल्दी सांस लेंगे, जल्दी छोड़ेंगे तो हमारे जो सांस और उच्छ्वास हम लेके आए, हमारी जिंदगी किस पर टिकी है। और जितने जल्दी सांस उच्छ्वास खाली हो जाएंगे उतने जल्दी हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि श्वसन क्रिया तेज होगी, मतलब आयुष कम हो जाएगी। आयुष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपका अगर उदाहरण देखना है तो एक आप कभी देवलोक के देवता जो सांस उच्छ्वास लेते हैं उनका एक वर्णन पढ़ो। जिस देवलोक में जो देवता होते हैं और वहां पर जिनका आयुष जितने सागरोपम का है उतने पक्ष के बाद में ही वो सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। जैसे एक किसी देवलोक का आयुष 20 सागरोपम का, कितना 20 सागरोपम का है तो 20 पकड़ बीतने के बाद में सांस लेते हैं और 20 पकवाड़े के बाद में सांस छोड़। तो सांस लेने की गति कितनी, बहुत धीमी है, इसलिए उम्र बढ़ी। और एक कुत्ता सांस लेता है, क्या लेता है, देखा कुत्ता ने कैसे सांस लेता है, जल्दी लेता है। तो उम्र कितनी है, 12 साल। कितने साल की, हाँ। तो इस बात को समझ लीजिए। और क्रोध आता है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम, और चेतना शक्ति कमजोर और बुद्धि भी क्या होती है, कम। तो इतने प्रकार के अवगुण हैं इस क्रोध के अंदर। और क्रोध में व्यक्ति कभी कभी तो इतना बड़ा नुकसान कर लेता है जिनकी वो कल्पना ही नहीं कर। एक छोटा सा दृष्टांत कहूं आपको। एक सेठ जी, बड़े धनवान सेठ, घर में पत्नी है और 2 छोटे छोटे बच्चे। कोई एक 3 साल का होगा तो एक 5 साल का। दोनों लड़के बड़े सुंदर, बहुत सुहाने। पत्नी भी घर के अंदर बहुत अच्छी थी स्वभाव की। और सेठ जी के धन माल था, दुकानदारी जोरदार चल रही थी, कमी किसी चीज की नहीं, आराम की जिंदगी जी रहे। एक दिन का समायोग हुआ, कोई रविवार का या कोई अमावस्या का दिन होगा जिस दिन दुकान की छुट्टी रखते हैं। क्या रखते हैं, छुट्टी। सेठ जी के दुकान की छुट्टी थी। सेठ जी ने कहा मैं आज घर पर
और आज हिसाब किताब मिला। सेठ जी हिसाब किताब मिला रहे थे। सेठानी ने कहा कि आज मुझे जाप में जाना। कहाँ जाना? ये कोई चातुर्मास के दिन चलते होंगे ना, कहीं जाप शुरू करा दिया होगा। तो घर घर में भी जाप होता है और कभी कभी जैन भवन में भी क्या होता है। तो कहा मुझे जाप में जाना है। बच्चों को साथ में लेके जाने लगी तो सेठ जी ने कहा इनको साथ में क्यों ले जाओ, आज घर पे ही छोड़ दे बच्चों को, मैं संभाल लूंगा। वो बहुत खुश हुई, बहुत अच्छी बात है। कहा मैं घर पर ही हूँ, मैं इधर हिसाब किताब भी देख लूंगा, बच्चों को भी संभाल लूंगा। ठीक है, छोड़ दिया बच्चों को और वो चली गई जाप में। और सेठ जी हिसाब किताब मिला रहे थे और हिसाब किताब के अंदर उन्होंने क्या देखा, मैं हिसाब मिलाऊं और कहीं मेरा ध्यान इसमें लगा रहे और बच्चे खेलते खेलते घर से बाहर निकल जाए, इसलिए घर का दरवाजा बंद कर चिटकनी बंद कर दी अंदर से। बच्चों को कहा खेलो, बहुत सारे खिलौने दे दिए, तुम लोग यहाँ पर खेलो। और सेठ जी अपने हिसाब, बच्चे खेलते रहे, कितनी देर तक तो खेलते रहे। और फिर बाद में बच्चों का स्वभाव है एक ही खिलौने से ज्यादा देर नहीं खेलते, इधर उधर दौड़ते भागते हैं, घूमते घूमते। अब उन्होंने क्या देखा, सेठ जी हिसाब किताब कर रहे थे तो बहुत सारे नोटों की गड्डियां बिखेर करके रखी थी इधर। बहुत सारे नोट पड़े थे, तिजोरी में से निकाल निकाल कर सब यानी हिसाब मिला रहे थे। और उसके अंदर 10-10 हजार की गड्डियां भी पड़ी थी। एक बच्चा खेलता खेलता आया और धीरे से एक 10,000 की गड्डी उठाई और पीछे से लेके चला और लेके गया भैया को कहा भैया देखो भैया, मैं बहुत सारे कागज लेके आया हूं। और भैया दोनों ही चले गए रसोई घर में। और रसोई घर के अंदर पुराना जमाना, चूल्हे पर रसोई करते, तो चूल्हे में थोड़ी बहुत आग बची। वो क्या देखते हैं कि माँ कागज और फूस और छाने कहाँ डालती हैं, चूल्हे में डालती हैं। तो कहा भैया एक कागज को डाल के देखो। अब एक कागज को डाला, थोड़ी देर के अंदर कागज जलने लगा, बच्चों को मजा आने लगा। एक एक करके कागज डाल रहे हैं और आग हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। जब वो सारे कागज खत्म हो गए तो बड़े ने कहा जा जा छोटे को कर दे, एक और लिख गया और उसको भी एक एक करके डाल, वो भी खत्म हो गया। तो बच्चे ने कहा जा तीसरा लेके आए, तीसरी भी लेके आए, उसको भी डाल, वो भी खत्म हुई। मैंने कहा जा तू ही जा, एक चौथी और लेके आ। अब एक 10,000 की गड्डी और लेके। सेठ जी हिसाब करते 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 देखने ये 40,000 की गड़बड़ कहां से आ रही। यही पर पड़े थे सब, बराबर देख लिए, गड्डियां गिन ली। अब देखा 4 गड्डियां कम पड़ रही है। बात क्या है, 40,000 कम। अरे वो बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और फिर बाद में ध्यान से देखा, बच्चों को आवाज दे तो बच्चे तो रसोई घर के अंदर खेल रहे हैं और धमाधम कर रहे हैं वहां। अब सेठ जी पहुंचे रसोई घर में तो 1-2 कागज तो थे बड़े के हाथ में, एक आध कागज था छोटे के हाथ में। और ज्यों ज्यों कागज जलते हैं, ज्यों ज्यों बड़े जोर से यानी खेल रहे हैं, उन्होंने देखा हो न हो ये 40,000 रुपए की ओम सेवा कर दी। सबकी आहुतियां चढ़ गई और सेठ जी ने आया जोरदार गुस्सा। और जो छोटा बच्चा था जिसके हाथ के अंदर यानी पकड़ा हुआ था वो नोटों की गड्डी और वो डाल रहा था, पकड़ा उसका कंधा और ऐसा जोर से फेंका कि सामने दीवार से टकराया, सिर कहाँ टकराया, सिर। और छोटा सा बच्चा था, कोमल शरीर वाला, और गुस्से में मालूम नहीं पड़ता है कि कितना जोर से फेंका, सिर ऐसा टकराया कि सिर फट गया और रक्त की धाराएं बहने लगी और तड़पने लगा। सेठ जी नजदीक गए, देखने लगे, सिर फट गया।
अब सिर दबाने लगे, खून रोकने लगे। मैं बड़े वाले ने देखा अब बारी मेरी आने वाली, इसलिए मैं तो घर से क्या निकल जाऊं बाहर। इसलिए बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर गया तो अंदर से चिटक नहीं है लगी हुई, हाथ पहुंचता नहीं है। अब कहाँ जाऊं? ऊपर आया, नीचे गया और कुछ नहीं सूझा, बालकनी में चला गया और बालकनी से नीचे वो ऊपर से नीचे पड़ा, उसका भी सिर फट गया। बच्चा नीचे गिरा, सिर फट गया और लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, हाँ हुआ। और इतने में आ गई शैतानी और देखा मेरे घर के पास में इतने लोगों की भीड़ कैसे। नजदीक आई और देखा वहां पर कि उनका जो 4-5 साल का बेटा वो पड़ा है और एकदम मृत। उसको देखकर रोने लगी, छाती फूटने लगी और कहा मेरा छोटा वाला कहाँ है? शेठ जी ने कहा, शेठ जी नीचे आ गए थे तब तक। शेठ जी ने इशारा किया, मतलब वो ऊपर है। वो अपने छोटे बेटे को देखने के लिए आई तो वो भी ऊपर लुहान हुआ पड़ा था, वो भी मृत था। एक बेटा नीचे सड़क पर पड़ा, एक बेटा ऊपर पड़ा है। दोनों के प्राण निकल गए, दोनों बेटे मर गए। ये सदमा सहन नहीं कर सके, भूमि नीचे गिर गई चक्कर खा करके। और कोई तीखी धार वाली वहां पर कोई स्थान था, वहां पर चोट लगी और उनका भी सिर, हाँ, सेठ जी के सेठानी गई और वो बेटे गए। और यह सब गड़बड़ कब हुई? शेठ जी के गुस्से के कारण। और हाथों हाथ पुलिस आ गई और शेठ जी को पकड़कर ले गई। और कहते हैं कि ऐसा भयंकर क्रोध, इसका परिणाम ताप और परिताप और संताप देने वाला है। शेठ जी ने मन में विचार किया, अगर मैं थोड़ी देर तक अपने क्रोध पर काबू रखता तो आज मेरा बसा हुआ घर नहीं गुजरता। बहुत उनको, शेठ जी को बहुत ही तकलीफ हुई और बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन कहते हैं कि अब पश्चाताप करने से कोई फायदा होने वाला, हाँ, जो बिन सोचे करते हैं वो पीछे पछताते हैं, जो बिना सोचे करते हैं उनको बाद में क्या करना पड़ता है? पश्चाताप। आप सुन रहे हैं अंजना सती के चारित्र के माध्यम से कि पवन जी को भी क्रोध आया हुआ, इसको, और मित्र को कह रहे हैं कि मैं अंजना से शादी करने वाला। माने खोटो लागे जी के माने खोटी लागे जी, ऐसी कन्या से शादी करता होंडी लागे जी। अरे रोटी खावे मोटी केरी गुण वीरा गावे, पर पुरसारी करे प्रशंसा फिर किम सती कहावे। माने खोटी लागे जी के माने खोटी लागे जी, ऐसी कन्या से शादी करना भूली लागे। पवन जी ने कहा मुझे बहुत बुरा लगता है और अंजना जैसी कन्या से शादी करने से तो मेरी मान सम्मान इज्जत रहने वाली नहीं है। और अंजना ऐसी है कि जैसे कोई औरत रोटी खावे मोटी के, रोटी तो किसकी गाती है? मोटी की है, न गुण वीरा रागा, और गुण गाती है अपने भाई का, वीरा का गुण गावे, ये औरत काम की नहीं। इसी प्रकार पर पुरुषारी करे प्रशंसा वाकिम सती कहावे। जो पर पुरुषों की प्रशंसा करती हैं वो कभी सती होने वाली नहीं है। और दूसरी बात एक और है, ज्ञानी कहते हैं बढ़ती भेड़ घरे कुण गाली। जलती हुई भेड़, भेड़ में समझते हैं और बकरियों के साथ में क्या होती है? ऊनिया, ऊनिया, ऊन वाली। इनके शरीर पर क्या होते हैं? ऊन, उनको बोलते हैं भेड़िया। अगर जलती हुई भेड़ घर में आ जाए तो सारे घर को जला सकती है,
क्योंकि उनकी आग आग जल्दी बुझने वाली नहीं है। और जलती हुई भेड़ अगर 100-200 भेड़ों के बीच में गई तो सब की सब भेड़ों को क्या करती है, आग बहुत जल्दी पकड़ती हैं और बुझती नहीं है। तो कहा कि जलती भेड़ कुण घर में गाले और कुण नौत दरिद्र लगे। ऐसा कौन समझदार व्यक्ति है जो दरिद्र को न्योता देगी? किसको न्योता दे? दरिद्र को। और प्रथम ग्रास में आवे मक्षिका, पहला भोजन करने के लिए बैठे, पहला ग्रास ले और उसमें मक्खी दिख जाए मरती हुई, क्या दिखे? मरी हुई मक्खी दिख जाए तो वो क्यों भोजन भावे? वो भोजन भाने वाला नहीं है। इसी प्रकार अंजना के तो पहले से ही लक्षण सामने आ गए हैं। तो ऐसी जो कहावत बताई ज्ञानियों ने कि जलती हुई भेड़ को घर में नहीं डालना, दरिद्र को न्योता नहीं देना, और मरी हुई मच्छी का सामने दिख जाए तो भोजन, भोजन में दिख जाए तो भोजन नहीं करना, तो ये सामने से ही इनके इतने बड़े गुण दिख रहे हैं, तो मैं शादी कैसे करूं? ये बात सुनी तो मित्र को बड़ा दुख हुआ और बड़ी परेशानी हुई। सज्जन सुन मन सोच के न पूरन लाकर प्रीत, मंजुल मीठे वचन से न समझावे प्रीत। अब वो समझ गया मैं मित्र कि अभी तक इनके दिमाग में अंजना के प्रति रोष गुस्सा है, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में और बहुत ही समझदारी के साथ में अपने मित्र को मीठे मीठे वचन कहता हुआ समझा रहा है कि तुम नादानी का काम मत करो, समझदारी का क्या करो। अरे सुन बात हमारी जोड़ी बिन झूठो जग में जीवन, सुन बात हमारी जोड़ी बिन झूठो जग में जीवन। पशु पक्षी भी रहे रात दिन अपनी प्यारी संग, पुरुष हो के परनो नारी, पुरुष हो के परनो नारी। ओ काइना दो रंग जी सुन बात हमारी, जोड़ी बिन झूठो जग में जीवन। मित्र ने कहा देखो संसार के अंदर जिंदा है तो जोड़ी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, और बिना मतलब का ये आप विचार कर रहे हैं, बिना जोड़ी का जीना भी एक प्रकार से झूठा जीना है। अरे पशु पक्षी भी रहे रात दिन साथ, पशु पक्षी भी क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, और एक माले के अंदर यानी नर और मादा बसते रहते हैं, और आप पुरुष होकर के शादी का इनकार कर रहे हो, क्या बात है? कोई और कोई विचार चल रहा है क्या मन के अंदर? कैसे हुआ कुंवर जी आप शादी से नाराज? आप शादी से ऐसे नाराज कैसे हुए? क्या तुम शादी लायक नहीं हो? क्या आप शादी करने के लायक नहीं है? या फिर आप बनो महाराज, या आप क्या बनने वाले हो? महाराज यानी साधु, हाँ दीक्षा लेने वाले हैं यार, जैसे मेघ कुमार जी लेंगे, क्या आप भी दीक्षा लेने वाले हैं? या आप शादी के लायक नहीं है? क्या कारण है? ये बात आपकी समझ में नहीं आई। और क्या अवगुण है कन्या माई? इस कन्या में किस बात का अवगुण है जो आप रूठ रहे हो और गुस्सा कर रहे हो? सती सुशीला कारण मुख से क्यों बोलो झूठ? वो सती है, सुशीला है, अपने मुख से इनके बारे में झूठ मत बोलो, आरोप मत लगाओ, कलंक मत लगाओ। अंजना सती सबसे बड़ी सती है, शीलवती हैं, और उनके अंदर धर्म के गुण भरे पड़े हैं। आप गुस्सा को त्याग दो और इस प्रकार की कई प्रकार की बातें कहते हुए समझा रहे हैं पवन जी को, मित्र को अपना मित्र समझा रहा है। और पवन जी अब क्या समझते हैं
और क्या आगे का निर्णय लेते हैं बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारी धर्म सभा में मर्दकेश्वरी दरबार के अंदर वैलेचरी से भी हमारे अध्यक्ष जी पूरन साहब कोठारी और इंजम वाकम से, टी नगर से, अटूम वाकम से, कंदन चावड़ी, पुरुष वाकम, के नगर,